अब होता क्या है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सेल्स के लिए ग्रो करने के लिए मुझे बहुत बढ़िया टीम बनानी पड़ेगी, मुझे 5x जाना है। तो एक काम करता हूं, पहले अभी मेरा ऑफिस 500 स्क्वायर फीट का है, पहले 2500 स्क्वायर फीट का 5x का ऑफिस ले लेता हूं। सिटी में 2500 स्क्वायर फीट का ऑफिस बहुत महंगा होता है, सिटीज में बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, खाली ऑफिस लेने से ग्रोथ आती है क्या? नहीं, ऑफिस लिया फिर इंफ्रा बनाना पड़ेगा, इंफ्रा बनाने के बाद स्टाफ हायर करने पड़ेंगे, और स्टाफ हायर करने के बाद आपको खुद को पता है कितना पेनफुल है, आप लोगों को हायर करना पेनफुल है। दूसरा, हायर करने के बाद आपको ट्रेनिंग में हम हाथ जोड़ के डांट लगा के आपको बोलते हैं कि आपके भले के लिए ट्रेनिंग में आओ, और आप उसमें भी नाटक करते हो। तो हायर कर लिया, फिर हायर करने के बाद ट्रेनिंग कर लिया, ट्रेनिंग देने के बाद तुम यही सोच के हमारे ऑफिस में आते हो। सीए ऑफिस को आप लोग ऑफिस की तरह देखते ही नहीं हो, आप कंसल्टेंट्स के ऑफिस को ट्रेनिंग सेंटर करके देखते हो कि 6 महीने से साल भर यहां पे कैसे तो निकाल लेंगे, इनकम टैक्स जीएसटी बोलना सीख लेंगे, और फिर इंडस्ट्री में जाके 10-15 हजार, 20,000, 25,000 की नौकरी कर लेंगे। ऐसे सोच के लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं, उनकी वही औकात है 15-20 से 25,000, उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन वैसे मेंटालिटी के लोग मार्केट में हैं। तो ये सब करने के टाइम पे जब हम खुद की टीम डेवलप करने जाते हैं, तो मेरा प्रोफेशनल को इतना ही बोलना है कि आप ट्रेडिशनल वे से सोच रहे हो कि कैसे ग्रो किया जाता है। ट्रेडिशनल मतलब समझ रहे हो, आप सिस्टमैटिक जा रहे हो, उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बोला जाता है। मैनेजमेंट थ्योरी है ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। कैन आई एक्सप्लेन यू दैट थ्योरी फॉर सम टाइम? ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है? ठीक है, तो मैं आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ बताता हूं, आपको पूछता हूं ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, मतलब बताने का ट्राई करता हूं। आपको 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आम खाने हैं, तो आज क्या करना चाहिए? आम का पेड़ लगाने के लिए बेटा जमीन तो होनी चाहिए ना। तो आज क्या लेना है? पहले लैंड लेनी पड़ेगी, फिर वो सीड वगैरह लाना पड़ेगा, पेड़ नहीं सीड लाना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक चीज अपने हिसाब से करना चाहते हो ना। तो यू हैव टू स्टार्ट विद द लैंड। आप लैंड अपने हिसाब से लाओगे, आप सीड अपने हिसाब से लाओगे, खड्डा भी आप ही खोदोगे, उसमें सीड भी आप ही लगाओगे, उसको नर्चर भी आप ही करोगे। 1 साल तो लग जाएगा उसमें से स्प्राउट बाहर आने के लिए। अगर आया तो आप रोज खोल के नहीं देख सकते उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको छोड़ देना होता है ना, कंटिंजेंट है, शायद आए शायद ना आए। तो बस वैसे ही होता है, जब नया एम्प्लॉय हायर करते हो ना, ये वही प्रोसेस है। सीट लगा दी आपने, ऑफिस ले लिया आपने, अब शायद उसमें से आउटपुट आए शायद ना आए, तो ये पेनफुल है। आया तो अच्छी बात है, अब आने के बाद छोटू सा आएगा बाहर स्प्राउट, उसको पहले छोटा पेड़ बनेगा, फिर आगे आगे जाके बड़ी ट्री बनेगी, और फिर उसके ऊपर पहली बार 5-6 साल के बाद एक्चुअली एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट बनता है। तब तक वो लाइबिलिटी ही रहता है, हमें नहीं पता होता कि इसके ऊपर सच में फूल लगेंगे, सच में फल लगेंगे, और वो खट्टे होंगे मीठे होंगे। जब तक एक्चुअली फल लगने चालू नहीं होते तब तक हमें नहीं पता चलता। तो 6 महीने साल भर में कुछ नहीं सीखता इंसान। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा ट्री हो गया? ऑर्गेनिक। कंपनी भी वैसे ही चालू होता है। आपको अगर खुद की कंपनी चलानी तो क्या सोचोगे? पहले तो लोकेशन सोचोगे, शहर सोचोगे कहां पे लेना है, ऑफिस देखोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, टीम फर्नीचर लगाओगे, सिस्टम्स लाओगे, टीम को ट्रेन करोगे, 10 लोगों को ट्रेन करोगे, 3 लोग रुकेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, अपना सेल्स पिच बनाओगे, क्लाइंट्स तक रीच आउट करोगे, क्लाइंट को सर्विस दोगे, फिर शायद पैसे आए शायद पैसे ना आए। ये करते करते एक 5 से 8 साल का पीरियड निकल जाता है। दिस इज ऑर्गेनिक ग्रोथ इन दी प्रोफेशनल फर्म्स। सर इनऑर्गेनिक के लिए क्या करें? इनऑर्गेनिक के लिए स्टाफ लेना होगा तो 12 साल एक्सपीरियंस का स्टाफ लेना होता है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है उसको लेना होता है। ऑलरेडी जो क्वालिफाई वो आपको पहले क्यों ज्वाइन करेगा? जो एक्सपीरियंस है वो आपको क्यों ज्वाइन? पहले वो तो सोचो, मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, या मतलब अभी ऐश्वर्या राय बूढ़ी हो गई, आपको कोई नई हीरोइन का नाम बताओ यार, मुझे नहीं पता। अरे कोई नई हीरोइन का नाम बताओ यार, एक्ट XYZ।
कोई एक एक्ट्रेस है जिसको आप चाहते हो क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, कभी कभी आईने में देख लेना चाहिए ना अपने आप को। आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको परफेक्ट मिले, तो हर ऑर्गेनाइजर को, हर फाउंडर को लगता है मेरा एम्प्लॉय परफेक्ट हो। कभी आईने में देख तो लो कि इज इट अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हार्श ट्रूथ है, लेकिन कभी ना कभी तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो लोगों को हमेशा अच्छे एम्प्लॉय चाहिए रहते हैं, ट्रेंड चाहिए, वेल ट्रेंड। हमें तो कितने लोगों ने बोला है काम करो कि गुरुकुल में जो बच्चे ट्रेन हुए वो हमें दे दो आप। मैंने बोला वाह सर, पेड़ में लगाऊं, नर्चरिंग मैं करूं, उनका रोना धोना मैं हैंडल करूं, और वो जब फल देना चालू हो जाए तो आप बोल रहे हो कि उनको ट्रांसपोर्ट कर दो। ऐसे नहीं होता सर। और मैंने बोला कि गुरुकुल का एक खास बात ऐसा है कि गुरुकुल में इंडिविजुअली कोई कैपेबल नहीं है। आप इसमें से 2 टकले लोगों को लेके जाओगे ना, आपका कुछ नहीं चेंज होना है। इनफैक्ट आप फ्रस्ट्रेट ही रहोगे, आप थोड़े और हो जाओगे। ये लोग इंडिविजुअली कुछ नहीं है सर, ये लोग एक पावरफुल फोर्स बनता है क्योंकि ये लोग साथ में काम करते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, सीनियर जूनियर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, ट्रेनिंग देते हैं, संभाल के लेते हैं जहां पे गलती होती है, थोड़ी डांट भी लगाते हैं जहां पे जरूरत होती है, और बच्चे डांट खाते भी है। नहीं तो दूसरे ऑफिस में ऐसा नहीं है, दूसरे ऑफिस में प्रिंसिपल डांट देता है, बच्चा उल्टी गाली देके निकल जाता है। मुझे गाली देके दिखाओ आप। नहीं मतलब दिखाओ तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उसके आगे भी वोकैबुलरी मेरी स्ट्रांग है। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो अदानीज ने किया, अंबानीज ने जो किया, टाटाज ने जो किया, उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब उन्होंने एक एक बिजनेस खुद से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। अदानी ग्रुप इतने फास्ट इसलिए ग्रो हुआ लास्ट 10-15 सालों में बिकॉज दे वेंट एंड दे जस्ट अक्वायर्ड एस्टैब्लिश बिजनेसेस। जो पहले से रेडी बिजनेस था उसको डायरेक्टली क्या कर लिया उन्होंने, अक्वायर कर लिया। अगर हमें आम ही खाना है, खुद के ही पेड़ का खाना है, तो रादर देन फाइंडिंग अ लैंड, planting a tree, waiting for 5 to 6 years का growth, can we walk in some farm, mango farm जो already अभी flourish है, और आम तोड़ के खा के टेस्ट कर लिया, मजा आ गया, और जाके negotiate किया फार्मर से कितने में बेचोगे। आज के आज मैंगो प्लांट या मैंगो फार्म के आप मालिक बन सकते हो, लेकिन फिर उसमें पैसा थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है ना, पैसे से अगर मैं टाइम बचा सकता हूं तो मैं पैसे से टाइम बचा लूंगा सर, लेकिन फिर वो पैसे कहाँ से? बैंक के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो बैंक लोन देता है कोई एक चलती हुई चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और बैंक नहीं देगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, देयर आर इन्वेस्टमेंट हब्स ना, शेयर होल्डर्स होते हैं, लोग देते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड देते हैं। चलते हुए बिजनेस में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कंटिजेंट बिजनेस में शायद लोग इन्वेस्ट ना करें। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एज अ प्रोफेशनल आप खुद की टीम बनाओ। मैं तो चाहता हूं कि आप खुद की टीम बनाओ, लेकिन इट विल टेक टाइम, और आप हमेशा उसका ही रीजन बताओगे मुझे कि मेरे पास एक अच्छी टीम नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर मैं आपको 150 लोगों की टीम दे दूं, जिस टीम में 5 लेवल की हायरार्की एस्टैब्लिश हो चुकी है, मतलब फ्रेशर भी है, सीनियर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, वीपी है, एवीपी है, चीफ ऑफिसर है, डायरेक्टर लेवल तक के लोग हैं, मतलब काम करने से लेके एग्जीक्यूट करने तक सब कुछ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंटल एक्सपर्टीज है, हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है अलग अलग। जीएसटी का डिपार्टमेंट जीएसटी का काम करता है, ऑडिट का डिपार्टमेंट ऑडिट का काम करता है, कंप्लायंस का डिपार्टमेंट टोटल कंप्लायंस, कंपनी चालू करने से लेके कंपनी बंद करने तक, और चालू हुई वाली प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट करके पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट इनटू कंपनी, और कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आईपीओ तक जाने तक की पूरी सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करने वाली टीम अगर है, इस टीम में प्रोफेशनल्स भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, एमबीएज है, एडवोकेट्स है, ऐसी रेडीमेड टीम अगर आपको 150 लोगों की मैं दूं, तो आपको ग्रो करने से क्या रोकना है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे आपकी प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट रहेगी। क्यों? आप खुद को ऑफिस चालू करोगे तो फिक्स कॉस्ट चालू हो जाएगी, आपको पता नहीं है कि वो सच में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, फ्रूटफुल बनेगा या नहीं बनेगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे को आपको कब कॉस्ट देनी है? इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। काम दोगे तो ही पैसे देने, काम नहीं दिया इस महीने तो पैसे नहीं देने। तो ज्वाइंट वेंचर ऐसा मत करो कि काम मत दो, काम नहीं दोगे तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू किया, जहां पे हम आपसे काम एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे काम एक्सपेक्ट करते हैं,
मतलब हम चाहते कि आपके पास काम आए, और उसमें का एक टुकड़ा, मतलब पूरा केक जब बन जाता है तो एक पीस हम मांगते हैं कि सर उस एक पीस से आपका कुछ खराब नहीं होने वाला, आपके पास पूरा केक तो रेडी बना हुआ रहेगा ना। दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग योर सेल्स एंड प्रॉफिट। हम आपको सोर्सिंग भी सिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी बिजनेस टीम आपको कंटेंट क्रिएशन सिखा सकती है, वीडियो कैसे बनाते हो सिखा सकती है, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हो सिखा सकती है। मैं खास करके आपके प्रोडक्ट लाइन के ऊपर काम करता हूं कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका नीश एरिया क्या है, उसको ग्लोरीफाई आप कैसे कर सकते हो, इन सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। इससे आपका दोनों ग्रो होता है, सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ग्रो होता है। सेल्स एंड प्रॉफिट यूजुअली सीसॉ होता है प्रोफेशनल के लाइफ में, सेल्स बढ़ाने जाते हैं तो प्रॉफिट नीचे जाता है, प्रॉफिट बढ़ाने जाते हैं तो सेल्स नीचे जाता है। हम चाहते हैं दोनों ऊपर जाए एट अ सेम टाइम, एंड दैट कैन हैपन ओनली विथ अ परफेक्ट ट्रेन्ड टीम इफ इट इज स्टैंडिंग विथ यू। द ओनली चैलेंज हियर इज, हम आपके ऑफिस में आके नहीं बैठ सकते क्योंकि गुरुकुल का इकोसिस्टम इज वेरी बिग इकोसिस्टम। आपको वर्चुअली इनको यूज करने आना चाहिए, और क्योंकि वर्चुअली आपको कॉन्फिडेंस शायद ना आए, हम चाहते हैं इतनी बड़ी टीम के साथ जब आप काम करने वाले हो, एक बार आके आओ तो हमारे गुरुकुल में कुछ दिन बिताओ, तो यहां पे लोगों से बात कर लो। हम कितना अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, आप आके जज कर लो। इतना ही तो मैसेज आपको देना है अपने एसोसिएट्स को